अभी मिशाल यूसुफजई से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम जब बार बार जा रहे थे अडियाला जेल तो वहाँ का सुप्रीडेंट जेल ये कह रहा था कि आप जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरा जो उखाड़ना उखाड़ ले, मुझे कोई भी नहीं यहाँ से हिला सकता। ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे अदालती निज़ाम की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। तो कल की कार्रवाई तो ऐसे लग रही थी जैसे आपने ये चैलेंज उनका दिया, यहाँ पे आके बताया कि जो सुप्रीडेंट जेल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसे समझता है कि जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। तो उसके बाद एक बड़ी भूचाल आया पूरे पाकिस्तान में कि सुप्रीडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है। फिर ये समझ आया कि एक जज साहब कहते हैं कि अगर मैं अपने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकता तो मेरा कमरा जो है वो बरूद से जो है उखाड़ दिया जाए। लेकिन जी इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमारे साथ मिशाल यूसुफ मौजूद हैं। कल इनकी एक केस के ऊपर बड़े अहम समाअत हुई और उस अहम समाअत में सुप्रीडेंट जेल को तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। इसके साथ साथ कल एक जज साहब ये कह रहे थे अगर हम इंसाफ नहीं दे सकते तो बेहतर है कि हमारा जो अदालत का कमरा है वो किसी बारूद के साथ उखाड़ दिया जाए। अभी मिशाल यूसुफजई से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम जब बार बार जा रहे थे अडियाला जेल तो वहाँ का सुप्रीडेंट जेल ये कह रहा था कि आप जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरा जो उखाड़ना उखाड़ ले, मुझे कोई भी नहीं यहाँ से हिला सकता। हमारे साथ मिशाल मौजूद है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐसी कोर्ट वर्डिंग आपकी वर्डिंग इस्तेमाल हुई जब सुप्रीडेंट जेल ने आपसे मुलाकातों से इनकार किया तो उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, जो करना करें। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी आपने जाना है, बिल्कुल जाएँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरा कुछ नहीं कर सकती और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लूँगा, ये उसके पास। और हमने जेल जो है एक सुप्रीडेंट जेल जो है वो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज कर रहा है कि आपने जो करना है करें और मैं देख लूँगा। जी जी बिल्कुल, इसी तरह के अल्फाज थे और हमने अपनी कंटेम्प्ट में एक सीएम डाली है जिसमें उसके हमने ये अल्फाज कोट किए कि ये अल्फाज भी एक तौहीनी अदालत है कि जिस तरीके से वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे अदालती निज़ाम की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। तो कल की कार्रवाई तो ऐसे लग रही थी जैसे आपने ये चैलेंज उनका दिया, यहाँ पे आके बताया कि जो सुप्रीडेंट जेल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसे समझता है कि जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। तो उसके बाद एक बड़ी भूचाल आया पूरे पाकिस्तान में कि सुप्रीडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है। फिर ये समझ आया कि एक जज साहब कहते हैं कि अगर मैं अपने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकता तो मेरा कमरा जो है वो बरूद से जो है उखाड़ दिया जाए। लेकिन जी मेरा जो केस है ना, ये 26वीं तरमीम के बाद अदालतों के लिए और इंसाफ के लिए एक टेस्ट केस है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि 26वीं तरमीम किस लिए की गई, सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों को यरगमाल करने के लिए और अदालतों को मैनेज करने के लिए। तो ये वो तमाशा है जो इस टाइम लगा हुआ है, 25 करोड़ आवाम देख रही है। मैं बड़ी साफ अल्फाज में कहती हूँ कि हमें नहीं पता कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैंने अदालत में भी ऑन द बार ये स्टेटमेंट दी है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि 26वीं तरमीम के बाद सिस्टम ने जिस तरीके से इंसाफ के निज़ाम को यरगमाल किया है या सिस्टम किस तरीके से अपने ज़ाती अनाओं और ज़ाती फ़ायदों के लिए चीज़ों, इदारों, सरकारी लोगों सबका इस्तेमाल करता है, वो एक्सपोज हो रहा है। जो कमीशन भेजा गया था यहाँ पे एक क्लर्क जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी वो खान से मुलाकात करने गई, तो क्या बना? उनकी मुलाकात हुई जिसने तस्दीक करनी थी कि मिशाल यूसुफजई जो हैं वो इमरान खान की वकील हैं कि नहीं है। देखिए जी, पहली बात तो ये कि इन्होंने कमीशन को 1 मिनट के लिए नहीं मिलने दिया। कमीशन ये रिपोर्ट आगे जी हाई कोर्ट में जमा करवाई। कमीशन ने ये रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है। लास्ट टाइम पे अदालत के कमेंट्स भी आए हैं इस पर। इन्होंने 1 मिनट के लिए नहीं मिलने दिया। ये अदालत की कोई 6ठी 7वीं समाअत चल रही है। इस 7 समाअतों में इन्होंने डिफरेंट बहाने किए। एंड में इन्होंने कहा जी मिशाल तो वकील ही नहीं है, अगर मेरे वकील ना होती तो आप खुद सोचें कि ये कमीशन को रोकते पे। इन्होंने कहा 1 मिनट के लिए तो जाने देते ना। वो कमीशन पूछता कि खान साहब मिशाल आपकी वकील है कि नहीं है, खान साहब कहते कि नहीं है और अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह, केस डिस्पोज ऑफ हो जाता। लेकिन जब नहीं मिलने दिया तो आप चेक करें कि क्यों नहीं मिलने दिया, क्योंकि इनको पता है कि इस सवाल के जवाब के अलावा खान साहब और भी बहुत से जवाबात देंगे जिसको ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मिशाल लास्टली ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक छोटे से सिपाही से लेकर 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स या किसी भी बड़े लॉ इन्फोर्समेंट के बड़े अफसर तक किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती। पिछले 3 सालों से हम ये देख रहे हैं। आप बड़ा अटल फैसला कर चुकी हैं कि मैं जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करती, तस्दीक नहीं होती,
آپ پیچھا نہیں چھوڑیں گی؟ سمجھتی ہیں کہ انہی عدالتوں سے توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھے گی، عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لوگ لینے والے جب توہین عدالت کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم توہین عدالت کریں گے، اور اگر ہم پہ توہین عدالت ہوا بھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھیں یہ کوئی ملک کے فائدے کی نہیں بات، ملک کے نقصان کی بات ہے کہ جس معاشرے میں کسی انسان کو پتہ ہو کہ جی میرا تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوں، میں تو قانون کے اوپر ہوں، اس معاشرے میں کوئی رول آف لا نہ ہو، تو آپ کو پتہ ہے اس معاشرے کی بنیاد ہی نہیں ہوتا، اور وہ معاشرہ ہی نہیں ہوتا، اور کوئی بھی ملک رول آف لا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر توہین عدالت کی کارروائی بڑھتی ہے اور سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب جو ہیں وہ اس احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا تو پھر آپ آگے اگلا اسٹیپ کیا کریں گی؟ دیکھیں جی، اب میٹر سب جوڈیز ہے، آپ بھی آگے دیکھتے جائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔